फरवरी के एंड में, मार्च में, जब इनको लग रहा था इनकी हुकूमत जारी और जो इन्होंने ये सब्सिडी दी है ऑयल और पेट्रोल की, IMF का माहदे के खिलाफ बरखिलाफ खुद माहदा करा था इन्होंने, वो माहदे के खिलाफ जो उन्होंने सब्सिडी दी है, बेसिकली वो चेक लिख के दे दिए जबकि आपके अकाउंट में कुछ पैसे नहीं थे। ये हम देखते हैं कभी कभी मार्केटों में होता है कि लोग चेक लिखते हैं, उसके बाद वो भाग जाते हैं मुल्क के बाहर, कभी सिंगापुर के चले जाते हैं, 6-8 साल तक वो नहीं आते फिर वापस कराची या लाहौर या जहाँ पे भी रहते हैं। इस किस्म की हरकत करिए, इसको हम कराची में कहते हैं टोपी घुमाना, लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं। तारीख के 4 बड़े खसारे इमरान खान ने किए, हमारे पास मुश्किल फैसलों के सिवा कोई चारा नहीं। पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना था, फरवरी में ऑयल और पेट्रोल पर सब्सिडी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। इमरान खान ने पूरे मुल्क के साथ टोपी घुमाई है, अगर मजीद मुश्किल फैसले लेने हुए तो लेंगे, इस वक्त चॉइस नहीं। अगर श्रीलंका जैसी हालत हुई तो लोग माफ़ नहीं करेंगे। हमें बजट में 459 अरब रुपए खसारे का सामना है। आवाम का साथ चाहता हूँ, पेट्रोल महंगा करके घर पैसे नहीं ले जा रहे। अखराजात सिर्फ 3% बढ़ रहे हैं। गैस और पावर सेक्टर की सब्सिडी खत्म की है। गंभीर वक्त नहीं देखा है कि जहाँ पे एक तरफ इंटरनेशनली बड़ा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है और दूसरी तरफ हमारी हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बदतर से बदतर हो गई है और ऐसी जगह पे पहुँच गई है कि जहाँ पे जो मसाइल हैं उसको हमने कोई हल करने की कोशिश नहीं करी, बल्कि मसाइल बढ़ाते रहे। जिन लोगों को बिजली दे रहे हैं उनकी आप बिल कलेक्ट नहीं कर पा रहे। 1100 अरब रुपए या 1600 अरब रुपए का वफाक का नुकसान हो जाता है तो ये मुल्क को ले डूबेगा। अगर इस चीज़ को ठीक नहीं किया, इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया तो ये मुल्क जो है इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारी मईशत इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकती। बिजली पर 16 रुपये फी यूनिट सब्सिडी दे रहे हैं, 30 से 35 रुपये बिजली का यूनिट बना रहे हैं। मुल्क की मईशत इतना बड़ा बोझ उठाने की मुतहम्मिल नहीं है। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि 1100 अरब रुपये बिजली की मद में सब्सिडी दी गई। रवा माली साल शोबा गैस में 400 अरब रुपये सब्सिडी दी गई। अगर बाकी ममालिक में सस्ती गैस मिल रही है तो हम महंगी नहीं दे सकते। माजी में इतनी मुआशी मुश्किल नहीं देखी जितनी आज देख रहा हूँ। इंतजामी उमूर ठीक करना जरूरी है, वरना ये मुल्क चलाना मुश्किल है। हमें मईशत संभालना होगी। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने कहा कि कोशिश है आम आदमी पर कम से कम बोझ पड़े। तरक्की से मुतालिक हुकूमत के दादोशुमार गैर संजीदगी का शिकार हैं। नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये सेल्स टैक्स और लेवी मजीद बढ़ाएंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा महंगाई इस वक्त 13.4% पर है, 25 से 30% तक जाएगी। बजट खसारा 4.2 ट्रिलियन रुपए है। हमने इंडस्ट्री को जो मर्रात दी इन्होंने वो वापस ले ली। बैंकिंग सेक्टर का टैक्स भी बढ़ा दिया। हमारी ग्रोथ 6% थी, ये 5% की बात कर रहे हैं। उमर अयूब ने कहा कि मौजूदा बजट आवाम पर बम गिराने के मुतरादिफ है। जल्द महंगाई का बड़ा तूफान आएगा। मुजम्मिल असलम बोले कि हुकूमत ने बजट में बहुत सी चीजें छुपा दी जिनका जिक्र ही नहीं। बजट खसारा बहुत ज्यादा होगा। आवाम की मुश्किलात का एहसास है, नेक नियती से अवामी मसाइल हल करने के लिए काम और सिर्फ काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग की आला क़यादत के इजलास से खिताब। कहा लोड शेडिंग को कंट्रोल करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। लोड शेडिंग का मुकाबला करने के लिए विफाकी बजट में सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया है। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों की सियासत खुद ब खुद दम तोड़ रही है। सियासी इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए आवाम को मुत्तहिद होना होगा। इजलास में मरियम नवाज, वज़ीर आला हमजा शहबाज, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह समेत दीगर की शिरकत। सियासी और माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास में शुरका ने बजट को बेहतरीन करार देते हुए वज़ीर आज़म और उनकी मुआशी टीम को सराहा। ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। तारीखी खसारे के साथ कौम पर बिजली गिराई गई। बजट पहले ही पेट्रोल, गैस, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे पर आ गया था। अब तारीखी खसारे के साथ खाद, कुदरती गैस और दुकानदारों के बिजली के बिलों में टैक्स ने बिजली गिराई है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ट्वीट। कहा गैर मुल्की तरसीलात और ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी मुआशी डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही है। कौम 45 दिन इम्पोर्टेड हुकूमत के ज़ालिमाना फैसलों का इंतज़ार करे। फवाद चौधरी कहते हैं मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब यह है कि इमरान खान ने पेट्रोल और बिजली की कीमत में कमी करके जुल्म किया। 18वीं आईनी तरमीम खत्म होनी चाहिए। मजीद सख्त फैसले करेंगे, यानी पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतों में और इजाफा।
नए पाकिस्तान के नाम पर एक अनाड़ी पाकिस्तान की गाड़ी पर सवार हुआ और मैशत का इंजर पिंजर करके चला गया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में 68% इजाफा किया है। हम हर जिले में एक यूनिवर्सिटी कैंपस बनाना चाहते हैं। नौजवानों की फन्नी तालीम के लिए इस साल 250 वोकेशनल इंस्टीट्यूट कायम कर रहे हैं। मुल्क आगे लेकर जाने के लिए पॉलिसियों के तसलसल को बरकरार रखना होगा। पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। मजमूई हुजम 2800 अरब रुपए से जायद होगा। तरक्याती बजट की मद में 650 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस होंगे। सूबाई महसूलात का हदफ 400 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा विफाक के मुताबिक ही होगा। तालीम के लिए 415 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। पंजाब के आइंदा बजट में सरकारी गाड़ियों में पेट्रोल के इस्तेमाल में बड़ा कट लगाया जाएगा। पहले से आए टैक्सों की शरह में मजीद रद्दबदल किया जाएगा। बजट से पहले पंजाब काबीना में तोसी का फैसला। 25 जायद वज़रा का आज या कल हल्फ उठाने का इम्कान। नए अरकान के नामों पर मुशावरत मुकम्मल। पार्टी ज़रा के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वज़रा और महकमों का मामला खुश असलूबी से तय पा गया। वज़ीर आला हमजा शहबाज पीपल्स पार्टी के वज़रा को उनकी मनपसंद वजारतें देंगे। राना मशहूद अहमद, मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा इमरान नज़ीर का काबीना में शामिल होने का इम्कान। मनी लॉन्ड्रिंग केस लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों की तौसीक कर दी। 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। अदालत ने दीगर मुल्ज़िमान की अबूरी जमानतों को भी कंफर्म कर दिया। 2-2 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। FIA की अदालत ने अबूरी जमानतों की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत में शहबाज शरीफ ने कहा कि FIA ने जितने भी फैक्ट्स बताए सब झूठ हैं। इस वक्त के चीफ जस्टिस ने मेरी जमानत मनसूखी की दरख्वास्त में नैब से पूछा कि करप्शन के सबूत किधर हैं। नैब वहां से भी दुम दबा के भाग गया। अल्लाह ने इज्जत दी, करप्शन साबित होती तो मुंह छुपाता फिरता। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ का बराह रास्त रमजान शुगर मिल से कोई ताल्लुक नहीं। इमरान न्याजी के बनाए झूठे केसेस में हमारी बेगुनाही के सबूत आए। सूबाई वजीर अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हीरे जवाहरात फरागोगी को जमा कराए जाते रहे। हीरे और जवाहरात के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। ट्रांसफर्स और पोस्टिंग के लिए करोड़ों रुपए रिश्वत दी गई। तोशा खाना की कीमती घड़ियां बेची गईं। चोर चोर डाकू डाकू कहने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर निकला। स्पीकर राजा परवेज अशरफ का BJP लीडर्स की हर्जा सराई और तौहीन आमेज बयानात पर वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर कौमी असम्बली में बहस कराने का फैसला। अपोजिशन को भी शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म की जानिब से BJP रहनुमाओं की हर्जा सराई की शदीद मजम्मत। कहा दुनिया के 1.25 अरब मुसलमानों के दिल का खून किया गया है। तमाम मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी अक़ीदत व मोहब्बत के इस अहम और नाजुक मामले पर ऐवान में बहस कराई जाए। वाक़े के खिलाफ ऐवान करारदाद मंजूर करे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि BJP लीडरों की गुस्ताखी पर आलम इस्लाम सरापा एहतजाज है। हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई चीज़ अजीज़ नहीं। BJP रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात की शदीद मजम्मत करते हैं। सरबराह PTM मौलाना फजल रहमान की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और हालिया बजट से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने और मुशावरत जारी रखने का इत्तेफाक। कौमी हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी। मौलाना फजल रहमान और चौधरी शुजात का मुलाकात में इत्तेफाक। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही से साबिक़ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और साबिक़ वज़राए के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने हुकूमत की जानिब से अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों से आगाह किया। चौधरी परवेज इलाही की PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज करवाने और हिरासा करने की मजम्मत। कहा पंजाब पुलिस अरकान पंजाब असम्बली और स्टाफ को बेजा हिरासा कर रही है। बजट इजलास की तैयारी करने वाले असम्बली स्टाफ को गिरफ्तार किया जा रहा है। जब असम्बली स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो बजट इजलास कैसे होगा?
शदीद गर्मी में शदीद लोड शेडिंग, शहरी बेहाल। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। हैदराबाद के शहरी इलाकों में 10 घंटे, देहात में 14 घंटे तक लोड शेडिंग। पीने के पानी का बहरान संगीन। कोयटा शहर 6 से 8 घंटे तक बिजली की बंदिश। देही इलाकों में दौरानिया 12 से 14 घंटे होने से जमींदार तबका परेशान।